औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसने वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन तिलावतु किताबिल्लाह वन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह वल इन्फ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह। सलावत भेजें मोहम्मद अलैहि। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शब शहादत है और अय्याम फ़ातिमिया पूरी दुनिया में ज़ोर शोर के साथ मनाए जा रहे हैं। शहज़ादी का तज़किरा एक समंदर की तरह है, वो हम और आप अगर चाहें भी तो दर्क नहीं कर सकते, इसलिए कि फ़ातिमा का मतलब ही ये है कि जिसे कोई दर्क न कर सके। उनकी एक हदीस मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की है, इसलिए कि खुतबा के अपने अपने अलग अंदाज होते हैं और अलग अलग फिक्र होती है और अलग अलग बयान होता है, लेकिन जिस चीज़ की तरफ सबसे ज़्यादा कम ध्यान दिया जाता है, कम तवज्जो दी जाती है, वो है शहज़ादी की अहादीस कि खुद शहज़ादी ने क्या फरमाया। जब आप किसी आदमी से मोहब्बत करते हैं और किसी आदमी को चाहते हैं और किसी आदमी से उन्स करते हैं और किसी आदमी को आप दिल से चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखते हैं कि कौन सी बात वो है जो उसे नाराज कर सकती है और कौन सी बात वो है जो उसे खुश कर सकती है। मैं तवज्जो चाहता हूं। हम और आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, हमारा और आपका अगर कोई महबूब होता है और किसी से हमें उन्स और प्यार और मोहब्बत होती है, या मैं आसान अल्फाज कहूँ ताकि जवान लड़के और जल्दी समझ सकें, अगर आपको किसी से इश्क हो जाए तो ये लफ्ज़ इश्क आपको समझा देगा कि आप जो आपका माशूक है, जो आपका महबूब है, जिससे आपको प्यार है, आप वो चीज़ उसके सामने करेंगे जो उसे पसंद हो, और आप वो चीज़ नहीं करेंगे जो उसे नापसंद हो। ये हकीकत है या नहीं है? इसमें आप मेरे से अलग हैं थोड़ा सा या मेरे साथ ही हैं? तो अगर मेरे साथ ही हैं तो सलावत पढ़ के थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाइए, ताकि जो आएगा वो पीछे बैठता रहेगा। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। लेकिन जितना मिलके बैठेंगे इतनी सर्दी कम लगेगी, ये जहन में रखिए।
तो जिस आदमी से हम मोहब्बत करते हैं, मुकद्दमा अगर समझ में आ गया तो मेरा मौजू है असल में तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो मैं आपसे वादा करके गया था, तो मैं वादा निभा रहा हूँ। तो मौजू काफ़ी टफ है, लेकिन आप और हम अगर एक साथ चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये मौजू नस्लों तक आपके काम आएगा और मेरी माँ बहनों के भी काम आएगा, इसलिए कि तस्बीह ज़हरा से हमारा साबका हर रोज़ पढ़ता। तो लिहाजा उसकी कैफियत देखिए, उसका तरीक़ा समझिए, उसके फ़ज़ाइल देखिए, इसलिए कि आज के बाद, आज की मजलिस के बाद जब जवान तस्बीह पढ़ेगा तो मारिफत के साथ पढ़ेगा, उसे पता चलेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ और इसका शरफ क्या है। तो हम और आप अगर किसी दुनियादार से मोहब्बत करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये किस बात से खुश होता है और किस बात से नाराज होता है। तो जब एक आम महबूब का ये हाल है, तो अगर महबूब मासूम हो, मैं तवज्जो चाहता हूं, मैंने लफ्ज कहा है, उलमा से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, अगर महबूब मासूम हो तो फिर उसकी रज़ा का और उसकी पसंद का हमें ख्याल करना है या नहीं करना है। तो उसकी पसंद का भी हमें ख्याल करना है। अब सारे मासूमीन को छोड़ दीजिए, मौजू है अय्याम फातिमिया के हवाले से। अब हम शहजादी से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे उन्स कर रखते हैं, हम उनसे हकीकी इश्क करते हैं। ये हमारी मोहब्बत है उस बीबी के साथ। हमें अपनी माँ से, हमें अपने बाप से, हमें अपने खानवादों से, हमें अपने रिश्तेदारों से, हमें किसी से इतनी मोहब्बत नहीं है कि जितनी मोहब्बत हमें इस खातून से है, इस बीबी से है, इस शहजादी से है, इस खातून जन्नत से है, इस सिद्दीक़ा से है, इस राजिया से है, इस मर्जिया से है, इस ताहिरा से है, इस बतूल से है, इस फातिमा से है, इस जहरा से है। हमें बड़ा उन्स है, बड़ी मोहब्बत है। अब हमें ये देखना है कि उन्हें हमें हदिया देना है, क्योंकि जिस आदमी से हम मोहब्बत करते हैं उसे हम गिफ्ट देते हैं, उसे हम हदिया देते हैं। तो अब ये बताइए कि गिफ्ट में आप कौन सी कोशिश करेंगे? गिफ्ट वो देंगे जो आपको पसंद हो, या गिफ्ट वो देना चाहेंगे जो उन्हें पसंद हो? भाई तवज्जो चाहता हूं मैं, देखिए मजलिस जो है थोड़ा सा टफ है, उसे आप जहन में इस तरह, इसीलिए मैं बिल्कुल हल्का करता जा रहा हूं उसे, कि एक हदिया, वो एक हदिया देना चाहते हैं आप अपने महबूब को, तो वो हदिया आपकी पसंद का होना चाहिए या उनकी पसंद का। अगर आप खाना भी किसी मेहमान को खिलाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि खाना मेहमान की पसंद का हो। तो अब हदिया जो होगा, गिफ्ट जो होगा, वो होगा महबूब की पसंद का, वो होगा शहजादी की पसंद का। हम उनको हदिया देना चाहते हैं तो हदिया अपनी पसंद का नहीं देना चाहिए, हमें हदिया देना चाहिए उनकी पसंद का। ये अलग मसला है कि अगर मैं अपनी पसंद से भी दूं तो वो कबूल करते हैं, इसलिए कि जिस तरह हम उनकी तमन्नाओं का और आरजुओं का ख्याल करते हैं, इसी तरह वो भी हमारी तमन्नाओं का और आरजुओं का ख्याल करती हैं। तो वैसे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी हदिया दीजिए, इसलिए कि उनके यहाँ हदिये की कीमत नहीं देखी जाती, नियत का खुलूस देखा जाता है। इधर नियत में खुलूस पैदा हुआ, इधर उन्होंने हदिये को कबूल कर लिया। और अगर करोड़ों भी दे दिए और खुलूस ना हो तो वो शहजादी के यहाँ कबूल नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, एक तो है वो जो मैं नजर पेश करूं शहजादी को, शीरमाल पेश करूं, बिरयानी पेश करूं, नहारी और खोरमे पे नियाज दिलवाऊं, इसी तरह हलवा पका के नियाज दिलवाऊं, ये हदिया वो है जो मेरी पसंद का। तवज्जो चाहता हूं मैं, मगर ये कतअन न समझिए कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने अपनी शहजादी के लिए किया। किसी ने कहा कीमती से कीमती तबर्रुक हो, किसी ने कहा कीमती से कीमती शीरमाल हो, किसी ने कहा कीमती से कीमती बिरयानी अच्छी सी बने। तो नजर में आदमी दिल खोल के करता या नहीं करता?
खुदा की कसम, नजर का बस एक फायदा ये है, और तो फायदे और बयान होंगे बाद में जब कभी मौजू आएगा, लेकिन एक फायदा, नजर करनी जरूर चाहिए, इसलिए कि ये नजर कंजूस को भी सखी बना देती है। सलावात भेज दें मोहम्मद। बना देती है। ऐसा ऐसा आदमी है जो पूरे साल आपको पूछता नहीं है, मगर नजर के लिए जरूर पूछ लेता है। समझ रहा है? तो कम और बखील जो होता है वो मलऊन होता है, तो नजर आपको मलऊन होने से बचा लेती है। बात समझ रहे हैं? लिहाजा ये तो एक बात थी जो मैंने आपकी, तो एक तो है हम अपनी तरफ से शहजादी को हदिया पेश करें, ये सारे हदिये आपके कबूल हैं और आपको करने चाहिए हैं, लेकिन ये हदिया हमारी अपनी पसंद का है और मौला और शहजादी उसे कबूल करते हैं। मगर एक खाना वो है, एक हदिया वो है कि जिसको वो खुद कह दें हमें ये चाहिए। मतलब मेहमान आपके घर पे आए और वो कहे हमें ये चाहिए, तो अगर आप सब कुछ बना लें और वो ना बनाए जो मेहमान ने कहा, तो वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता। भाई ये जो नजरो नियाज हैं ये सारी हमारी अपनी पसंद हैं और उन्हें अहले बैत कबूल करते हैं, मगर जब शहजादी से पूछा गया कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे कुरान की तिलावत पसंद है, मुझे कुरान की तिलावत पसंद है। तो अब शहजादी को हदिया कौन सा हमें देना चाहिए? तिलावत जब करेगा जब कुरान पढ़ा हो। तो आज का ये मेरा मैसेज है जो इस चैनल के जरिए क्लिप बना के पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि नजरो नियाज करो, बिरयानी बनाओ, खोर में बनाओ, शीरमाल बांटो, कायनात की हर चीज तबर्रुक में तकसीम करो, मगर ये वो हदिया है जो हम आले मोहम्मद को अपनी पसंद का दे रहे हैं। उनकी पसंद का जो हदिया है वो है कुरान मजीद। तो अब हर जवान को, हर कमेटी को, हर इदारे को, हर शिया को शहजादी को कुरान का हदिया पेश करना चाहिए और मजलिस में नियत कर लेनी चाहिए कि जब ये हदिया मेरी शहजादी को पसंद है तो हम बीए करेंगे, एमए करेंगे, मगर कुरान जरूर पढ़ेंगे। खैर इसमें तो इतना भी बोल दिए तो बहुत है भाई। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये तो आप बहुत ज्यादा बोल लिए क्योंकि पढ़े लिखे, वरना इस पे तो यूं हो जाता। और मैं चाहता हूं आज यूं ही रहे, क्योंकि हर मजलिस में तो यूं ही रहते हैं ना, तो किसी में यूं भी होना चाहिए। तो खैर आप सुनिए दिल से, दाद वाद का कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल खामोशी से भी सुनेंगे तो मैं इतनी देर पढ़ूंगा जितनी देर मुझे पढ़ना है, और वो मैं मैसेज आपको दे के जाऊंगा। तो अगर शहजादी को हदिया देना चाहते हो तो हर जवान को कुरान पढ़ना चाहिए और कुरान का हदिया पेश करना चाहिए। तो जो जवान नहीं पढ़ा, 40 साल का है नहीं पढ़ा तो पढ़े, 50 साल का है तो पढ़े, 100 साल का है तो पढ़े। अरे जनाब शर्म आती है, अब तो 60 साल के हो गए अब कुरान पढ़ेंगे। अरे कमाल है भाई, फितना बोते शर्म नहीं आती, कौम को लड़ाते शर्म नहीं आती, गीबत और हसद करते शर्म नहीं आती, सारी शर्म रखी है कुरान करीम में। क्यों नहीं पढ़ सकते भैया? अगर आपके इलाके में आलिम मौजूद है तो आलिम से कुरान जाके पढ़िए, कौन सी शर्म की बात है इसमें? अमा आलिम बन के मरिए, जाहिल मत मरिए, आलिम बन के मरिए। इसलिए कि अगर कुरान शुरू भी किया मसलन और बीच में मर गए तो कम से कम आधा तो पढ़ लिया भाई, आधा तो पढ़ ही लिया, आधे जन्नत के तो दर्जे मिली गए। इसलिए कि जन्नत में जाने की 2 असासी शर्तें हैं। देखिए जन्नत में दाखला मिलेगा हुब्बे फातिमा से, और जन्नत के दर्जे बढ़ेंगे कुरान से।
ये रिवायत है बाकायदा कि जन्नत में इतनी दर्जात हैं जितनी कुरान में आयतें हैं। ये 7वें इमाम की हदीस है कि जितनी कुरान में आयतें कितनी हैं 6600, तो जन्नत के दर्जे कितने हैं? हाँ, ये जो राजधानी का है ये फर्स्ट में जो बैठते हैं आप, तो ये कुछ भी नहीं है। अब देखिए जन्नत के दर्जे कितने हैं 6600। एक आयत पढ़िए 1 दर्जा, 2 आयत पढ़िए 2 दर्जा, 3 आयत पढ़िए 3 दर्जा। तो अगर पूरा पढ़ लीजिए तो बिल्कुल फर्स्ट एसी आपको मिलेगा वहां। समझ रहे? इसका मतलब यह है कि हमें शहजादी को हदिया पेश करना है। हुब्बा इलैया मिन दुनियाकुम, तुम्हारी इस पूरी दुनिया में से मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। एक तो अल्लाह की किताब की तिलावत यानी कुरान की तिलावत, तो जो शहजादी को पसंद है हमें इस साल अहद करना है कि हम वही शहजादी को पेश करेंगे। ये मेरा मैसेज है और मजलिस कामयाब है अगर एक भी आदमी इस पे शुरू हो गया। दूसरी चीज वन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मुझे रसूल का चेहरा देखना बड़ा पसंद है। रसूल का चेहरा देखना, क्योंकि रसूल मेरा बाप है, रसूल मेरा बाप है और मुझे अपने बाप का चेहरा देखना पसंद है। इसीलिए रसूल ने फरमाया जो जवान लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखे गोया कि उसने 1 हज कर लिया। अब फजीलत सुनाऊं आपको, ये वाकया सुना चुका हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं। खाली जो नहीं थे उनके ज़हरान आलिया के लिए कि माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखिए तो अल्लाह 1 हज का सवाब देता है। तो अब हर जवान का फरीजा है कि वो अपने बाप को जाके मोहब्बत की नजर से देखे, अपनी माँ को जाके मोहब्बत की नजर से देखे। लेकिन चूंकि बात फजीलत फातिमा की है, दुनिया में मौलवी हो, मुफ्ती हो, शायर हो, आलिम हो, कोई जज हो, कोई वकील हो, कोई सहाबी हो, कोई ज़ौजा हो, जब भी अपने बाप को देखती है तो वो सवाब लेती है खाली बाप का चेहरा देखने का। ये फातिमा है कि नजर एक डालती है, बाप का सवाब भी मिल जाता है, रिसालत का सवाब भी मिल जाता है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारे बाप को देखा तो सवाब ले लिया, रसूल को देखा तो सवाब ले लिया। खुदा की कसम, बड़ी एक बात एक मुहक्किक ने कही, अगर उसे आप देख लेना तो अभी तक जितने अय्याम फातिमिया सुने हैं और आगे सुनेंगे, अगर इससे कीमती बात हो तो मुझे बता दीजिएगा फोन करके। पता हो मुहक्किक क्या कहता है? आप बादशाहों की तारीख पढ़ लीजिए, मगर बादशाहों के खानदान में भी एक ही बादशाह होता है एक वक्त में। अरे खुदा की कसम भाई है, अब इससे बड़ी फजीलत क्या सुनाऊं मैं आपको। बादशाहों के खानदान में भी एक वक्त में एक ही बादशाह होता है कि जिसके सर पे ताज होता है। आपने कहीं देखा कि एक घर में जो बादशाह का खानदान है, जो ताज बादशाह के सर पे है वो बेटे के सर पे नहीं है, जो बेटे के सर पे है वो बेटी के सर पे नहीं है। करोड़ों सलाम हो बेटे फातिमा पर कि ये ऐसा घर है कि जिसके घर में 5 अफराद हैं तो 5ओं के सर पे ताज रखा है। सलावात भेज दें मोहम्मद। पांचों के सर पे ताज है, 5 सरदार हैं। बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, खुद जन्नत की औरतों की सरदार, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार। ऐसा घर मैं एक चैलेंज करके जा रहा हूं,
ये चैलेंज है और पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है। पूरी दुनिया में आदम से लेके रसूलुल्लाह तक कोई घर मुझे ऐसा दिखा दीजिए, रसूलुल्लाह को भी मैंने शामिल किया है, आदम से लेके रसूलुल्लाह तक और हमारे दूसरे इमाम से लेके 12वें इमाम तक, अब ये भी शामिल है। यानी सारे इमामतों के घर देख लीजिए, सारे नबियों के घर देख लीजिए, जमीन पे देख लीजिए, आसमान पे देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में ज़हरा के घर से अफजल अगर दुनिया में मुझे कोई घर दिखा दो तो मैं अपना मजहब बदल दूं और मलियर कोटला के सारे मोमिनीन का मजहब बदल दूं। इतना बड़ा चैलेंज है। कोई घर ऐसा दिखाओ कि जिस घर में जितना बड़ा शौहर मासूम हो, दिखाइए मुझे, आप में से ही कोई उठ जाए कि जितना बड़ा शौहर मासूम हो इतनी ही बड़ी उसकी बीवी मासूमा हो। दिखाइए, लाइए मैं आपको सर्वे करा देता हूं। आदम मासूम है, ज़ौजा मासूमा नहीं है। नूह मासूम है, ज़ौजा मासूमा नहीं है। इब्राहिम मासूम है, उनकी दोनों ज़ौजा मासूमा नहीं है। इसहाक मासूम है, ज़ौजा मासूमा नहीं है। याकूब मासूम है, उनकी ज़ौजा मासूमा नहीं है। यूसुफ मासूम है, उनकी ज़ौजा मासूमा नहीं है। मूसा मासूम है, उनकी ज़ौजा मासूम नहीं है। अमा सारे नबियों को छोड़ दीजिए, कायनात का सबसे बड़ा रसूल मासूम है। या हकीकत है या इसमें लफ्फाजी या खिताबत है? ना ये खिताबत है ना ये लफ्फाजी है, ये बिल्कुल हकीकत है, पत्थर की लकीर है। आप जरा इसे मिटा के देखिए या काट के देखिए कि रसूल सबसे बड़ा मासूम है, मगर कोई ज़ौजा मासूमा नहीं आई है। इमाम हसन मासूम है, ज़ौजा मासूमा नहीं है। हुसैन मासूम है, ज़ौजा मासूमा नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन मासूम है, ज़ौजा मासूमा नहीं है। 11वां मासूम है, मगर ज़ौजा मासूमा नहीं है। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अकेला फातिमा का घर है। अब इसका मुकाबला बताइए कौन सा घर करेगा? अच्छा, रसूलुल्लाह ने ये बात खुद ही कह दी, या अली ऊती तसलासन वलम ऊते अना। ऐ अली, तुझे 3 चीजें ऐसी मिली जो पूरी दुनिया में न किसी नबी को, न किसी रसूल को, न किसी इमाम को मिली। हद यह है कि मुझे भी न मिली। अब हम बढ़ा रहे हैं अली को या रसूल बढ़ा? बताइए, अली को हमने बढ़ाया या रसूल ने बढ़ाया? अच्छा, मैं आपको दलील भी दे देता हूं। ये जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूं ये शिया किताब से नहीं पढ़ रहा हूं, ये अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं कि नबी कहते हैं, पहले वो भी सुना दूं, 3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे मिली, किसी नबी को, किसी रसूल को, किसी को ना मिली, मगर उन 3 चीजों में तू मेरा शरीक है और तुझे 3 ऐसी मिली जो मुझे भी ना मिली। अब बताइए, हम बढ़ा रहे हैं रसूल बढ़ा रहे हैं? या रसूल अल्लाह पहले अपनी बता दीजिए, जो आपको मिली किसी को नहीं मिली, आपको मिली अकेले को, लेकिन अली तू मेरा शरीक है उसमें। अब वो साहबा ने पूछा, रसूल कौन सी है जिसमें अली शरीक है? कहा, जन्नत मुझे मिली, कौसर मुझे मिला,
लेवाउल हम्द मुझे मिला। लेवाउल हम्द का मतलब है जो महशर में एक अलम होगा, जिसके फरेरे के नीचे पूरी कायनात होगी। जो बिदत कह रहे हैं वो भी होंगे, जिनको अलम से चिढ़ है वो भी फरेरे के नीचे आना तो पड़ेगा। अल्लाह ने इसीलिए कहा जिस चीज से चिढ़ है अगर उसी के नीचे न लेके आया मैं, कहते हैं हर फरेरा मशरिक से मगरिब तक होगा और उसे कहते हैं लेवाउल हम्द। क्या कहते हैं उसको, अलम को। उस अलम का नाम भी याद कर लीजिए, यहाँ के अलम का तो है याद आपको। उस अलम का नाम जो महशर में उठेगा वो है लेवाउल हम्द। तो ये लेवाउल हम्द रसूल का अलम है जो महशर में उठेगा। तो जन्नत मुझे मिली, कौसर मुझे मिला, लेवाउल हम्द मुझे मिला। ये किसी नबी को ना मिला, मगर तू मेरा शरीक है। जन्नत मेरी है, बटेगी तेरे हाथ से। अरे भाई है, जन्नत मेरी है, बांटेगा तू। कौसर मेरा है, पिलाएगा तू। अलम मेरा है, उठाएगा। जन्नत मेरी है, बांटेगा तू। कौसर मेरा, पिलाएगा तू। अलम मेरा, उठाएगा तू। साहबा ने पूछ लिया जब लेवाउल हम्द की तारीफ हो रही थी, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए इसे उठाएगा कौन? ये तो मैंने रिवायत पढ़ी, अब नबी की दूसरी रिवायत सुन लीजिए। जब अलम की तारीफ कर रहे थे नबी, महशर में ऐसा ऐसा अलम होगा, तो लोगों ने कहा इतना बड़ा अलम उठाएगा कौन? जमीन पर रह के ना सुनिएगा रसूल का जुमला, आसमान पे जाके सुनिएगा। उठाएगा कौन? कहा जिसने खैबर में उठाया था। एक सलावात भेज दें मोहम्मद। अब आप समझ रहे हैं, ये तो वो तीन चीजें हैं जो नबी को मिली, किसी को ना मिली, मगर अली शरीक हैं। अच्छा, बिल्कुल आप इसे काट नहीं सकते, और कोई मौलवी भी नहीं काट सकता, कोई मुफ्ती भी नहीं। इतना बड़ा चैलेंज मैं बेवकूफ होकर जाए ऐसे ही करूँ? हाँ, तीन चीजें तुझे ऐसी मिली जो किसी को ना मिली, मुझे भी ना मिली। या रसूल अल्लाह बताइए वो कौन सी है? ऊती तसहरा मिसली वलम ऊते अना। जैसा ससुर तुझे मिला, है, बताइए कहां से ला देंगे? जब अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया नबी से अफजल, तो जैसा ससुर मोहतरम तुमको मिला ऐसा मुझे भी न मिला। अच्छा, इसे सुन्नी भाई भी मानेंगे, वो चाहे जितना बड़ा मान ले खलीफा को, मगर है तो खलीफा ही, रसूल से अफजल थोड़ी है। तो जैसा ससुर आपको मिला, अब जरा मेरे साथ हो जाइए, जैसा ससुर आपको मिला ऐसा किसी को ना मिला। ऊतीता ज़ौजा सिद्दीक़ा। मिसला फातिमा इब्नती। जितनी ताकत में लगाऊं उससे ज्यादा ताकत आपकी लगेगी। जैसी सच्ची बीवी आपको मिली, ऐसी मुझे भी न मिली। अरे मुसलमान तो कहता है आपको सबसे अच्छी मिली, और मिली, वाकई मिली, एक से एक मिली। कौन कहता नहीं मिली? हमारा मुसलमान से कोई शिकवा नहीं है, बस एक ही शिकवा है कि भाई आप बजाय इसके कि आप अपनी राय कायम करें कौन बेहतर है, पहले शौहर की भी तो राय ले लें। जिसके कसीदे पढ़ रहे हैं शौहर से भी तो पूछिए भाई। अच्छा, मेरी बीवी को आप तो अच्छा कहें और मैं ना अच्छा कहूं,
किसकी मानेंगे लोग? आपकी? और मेरी तो मानेंगे भाई। मेरी बीवी के बारे में मेरी चलेगी, रसूल के बीवी के बारे में रसूल की चलेगी। वो क्या कह रहे हैं? जैसी सच्ची बीवी अली तुझे मिली, ऐसी मुझे भी, जोर से बोलिए, मुझे भी अब तीसरी मां मुझे भी नहीं मिली। अब जब रसूल को भी ना मिली तो फिर किसे मिलेगी? अब तीसरी बात कि जो तुझे मिली मुझे ना मिली, जैसे बेटे तुझे मिले वैसे बेटे मुझे भी ना मिले। अल्लाह ने देखा मेरा नबी कह रहा है जैसे बेटे तुझे मिले ऐसे मुझे भी ना मिले, तो अल्लाह ने कहा अलग से तो बेटे नहीं दूंगा, मगर जब मुबाहले में भेजूंगा तो अली के बेटे बना के नहीं भेजूंगा, तेरे बेटे। अभी बात हो रही है, मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं। अल्लाह की किताब, रसूल का चेहरा, जैसा बाप मेरा ऐसा किसी का बाप नहीं, जैसा शौहर मेरा ऐसा किसी का शौहर नहीं, जैसे बच्चे मेरे ऐसे किसी की औलाद नहीं। और अब सुनिए यहां से बात, तवज्जो चाहता हूं, यहीं के लिए रोका था मैंने, और यही मजलिस का बड़ा कीमती जुमला है, अदबी नुक्ता है। उलमाए किराम से खुसूसी तवज्जो भाई। क्या? हुब्बा इलैया यहब्बा इलैया मिन दुनियाकुम। क्या तर्जुमा है जी? तुम्हारी इस दुनिया में से, तुम्हारी बहस इस पे है, बस इसी पे बहस है। चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट का काम है रिसर्च करने का, तो आप भी चलिए और मैं भी चलिए। क्या? हुब्बे इलैया मिन दुनियाकुम, तुम्हारी इस दुनिया में से। ये नहीं कहा शहजादी ने कि हमारी इस दुनिया में से। भाई अरबी ग्रामर है। ये भी नहीं कहा मेरी इस दुनिया में से, और ये भी नहीं कहा कि इस दुनिया में से। ना इस कहा, ना अपनी कहा, ना हमारी कहा, तुम्हारी इस दुनिया में से। पूरी दुनिया में सहाबा हो, अज़वाज हो, कोई भी हो, तुम्हारी इस दुनिया में से। ये मेरी क्यों नहीं कहा? अगर बात समझ में आ जाए तो दुआ दे के जाइएगा। मजलिस का नुक्ता है अजीबोगरीब। तुमने यूं क्यों कहा शहजादी तुम्हारी दुनिया में से? अपनी दुनिया क्यों नहीं कहा? कहा मैं दुनिया को अपनी कैसे कह दूं जब मेरा शौहर दुनिया को तलाक दे चुका। है भाई, आप सुनिए बिल्कुल ताकत समेट लीजिए, चूंकि बड़ी बात है। क्या तुम्हारी दुनिया में से? तो तुम्हारी क्यों आई है? लेकिन मेरे शौहर ने तो तलाक दे दी इसे। अब जो मेरे शौहर की नहीं, और बीवी हो तो ऐसी, जो मेरे शौहर का नहीं वो मेरा नहीं, तो इसलिए कहा तुम्हारी इस दुनिया में से। लेकिन मेरे शौहर ने तलाक दे दी। अच्छा शहजादी, हम हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, अब आप ये हमें ये भी बता दीजिए इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी दुनिया को तलाक देने की? और इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी मौला अली को दुनिया के तलाक देने की? अब उसमें मदद करेगी हमारी डिक्शनरी। अब आप डिक्शनरी में चेक करिए। कहा जी और असबाब तो और भी हैं, मैं उलमा से कह रहा हूं कि असबाब और भी हैं, लेकिन एक अदबी नुक्ता है, बस मैं एक की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो उसमें क्या है, डिक्शनरी में चेक करिए दुनिया के क्या मानी हैं। तो दुनिया की मानी है डिक्शनरी में पस्त तरीन औरत। माना समझ में आ गए
तो मजलिस पूरी कामयाब है। पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। अब भी ना समझ पाए भाई, दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। अब मैं तो सोचा था जरूरत नहीं है जुमला कहने की, मगर बढ़ाना ही पड़ेगा। जो आला ज़र्फ हो वो नीच औरतों को मुंह नहीं लगाते। जो आला ज़र्फ हो वो नीच औरतों को मुंह नहीं लगाते। यहां तक तो मैं ले आया। अब अब्दुल फरीद उलमाए अहले सुन्नत की किताब है, उसमें मैंने अमीर शाम माविया का एक कौल पढ़ा। माविया क्या कहता है? अद्दुनिया उम्मी व अना इब्नुहा, दुनिया मेरी माँ है। अच्छी सलावत पढ़े तो मैं नुक्ता बताऊं। आज मैं जवाब दे रहा हूं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि माविया को अली से दुश्मनी इतनी क्यों है। उसकी वजह सुन लीजिए। वो कहता है दुनिया मेरी माँ है, मैं दुनिया का बेटा हूं। अब अली ने जब माँ ही को छोड़ दिया, सलावात भेज दे मोहम्मद। तो तुम्हारी इस दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद है। क्या? तिलावत कुरान, दूसरी रसूल का चेहरा, तीसरी वल इंफाक फी सबीलिल्लाह, माल जमा करके गनी न बनना। मुझे माल को राह खुदा में खर्च करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो 2 चीजों को छोड़ के एक पे बहस हो रही है। अल्लाह का जिक्र बड़ा पसंद है ज़हरा को, कुरान की तिलावत बड़ी पसंद है। इसीलिए अब मैं सुनाता हूं आपको तस्बीह की हिस्ट्री। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तस्बीह की हिस्ट्री, ये जो तस्बीह पढ़ते हैं आप नमाज के बाद, पहले तो उसका तरीका समझ लीजिए पढ़ने का। 34 मरतबा क्या है? आप बोलते रहिए, अब तुम्हारी बोलने का काम है। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा, फिर 33 मरतबा, ये हो गई 100। अब एक अदबी नुक्ता तो मैं इसमें बताता हूं, इसमें लफ्ज फातिमा कहां आया है बता सकते हो? अल्लाह अकबर में भी फातिमा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में भी फातिमा नहीं, और सुभान अल्लाह में भी फातिमा नहीं। तो फिर इसको क्या कहना चाहिए? या तो जिक्र खुदा, या हमदे खुदा, या तस्बीह खुदा। मगर बोला क्या जाता है? अच्छा बताइए मुझे, आपको पढ़े, वैसे मैं कहता नहीं हूं जल्दी से पढ़ लिखा भाई। हाँ, लेकिन ये तो एक जिसे कहना चाहिए चापलूसी सी है। जब मुझे पता ही नहीं आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, बिला वजह मैं आपको कहूं, ये जो हम कहते हैं ना पढ़े लिखा, वो जब आपसे दाद लेनी होती है जब कहते हैं। इसलिए कि अगर आप नहीं दोगे तो हम कहेंगे जाहिल है, और अब आप कहेंगे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भी नहीं बोल रहे, तो अब जो नहीं है वो भी बोलेगा भाई, जिन्हें बोलना दलील है कि पढ़ा लिखा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले बाबा। तो खैर, लेकिन यहां इस वक्त सब पढ़े लिखे हैं इस माना में कि जिक्र हुसैन सुने और इल्म ले रहे हैं। इस माना में है कि हम इल्म ले रहे हैं। और हम अब सुनिए यहां से, तो इसमें कहीं लफ्ज फातिमा है तो होना चाहिए था जिक्र खुदा, मगर जब से है आपने सुना होगा तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा, तस्बीह। अच्छा खाली हमारे यहाँ नहीं है, हमारे सुन्नी भाई भी
तस्बीह फातिमा उनके यहाँ भी है, तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा। अरे भाई इसमें फातिमा का नाम तो दिखाइए। है खुदा का जिक्र मंसूब फातिमा से। भाई खुदा की कसम ये मेरी बड़ी मेहनत है, इसे ज़ाय न करिएगा। क्या मंसूब है ज़हरा से, हकीकत में है जिक्र खुदा। अब मैं बताऊं क्यों। तस्बीह फातिमा कहने का मतलब ये है कि जिक्र खुदा भी क़यामत तक अगर जिंदा है तो फातिमा की वजह से जिंदा है। अब सुनिए, जिक्र खुदा जिंदा है फातिमा की वजह से, इसलिए नाम है तस्बीह फातिमा। अल्लाह ने और अहले बैत ने एग्रीमेंट कर रखा है, मेरा जिक्र तुम बचाओगे, तुम्हारा जिक्र मैं बचाऊंगा। अरे जब ये दुनिया जिक्र खुदा ना मिटा सकी जिसकी जिम्मेदारी अहले बैत ने ली थी, तो वे जिक्र अहले बैत क्या मिटाएगी। भाई जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, अहले बैत ने जिम्मेदारी ली है, परवरदिगार तेरा जिक्र मिटने नहीं देंगे। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली, मैं तुम्हारा जिक्र मिटने नहीं दूंगा। तो किसके दावे में ज्यादा ताकत है? अल्लाह के। तो भाई अब जिक्र अहले बैत तो मिटने वाला है ना, इसलिए कि अगर तुम्हें अल्लाह को मिटाने की ताकत हो, इसीलिए आप देखिए जितना ये दुनिया 1400 साल से इस कौम के पीछे पड़ी है और इस जिक्र के पीछे पड़ी है, अगर कोई और जिक्र या कोई और कौम होती तो अब तक मिट जाती। और मैं चैलेंज करता हूं, शियों को छोड़ के एक महीना किसी दूसरी कौम के पीछे पड़ के देख लीजिए, नाम मिट जाएगा, निशान मिट जाएगा। लेकिन तुमने कोशिशें करके देख ली कि 1400 साल से कभी खून के गारे बना रहे हैं, कभी शियों को कत्ल कर रहे हैं, एक एक दिन में 1-1 लाख को मारा जा रहा है, मगर आज तक न मिटे। अब मिटे क्यों नहीं? अदबी नुक्ता है, मजा उसे आएगा जिसे अदब से रब्त है। मियां अबतर के मानने वाले होते तो मिट जाते, मानने वाले हैं कौसर के। तो ये जिक्र मिटने वाला नहीं है। तो तस्बीह फातिमा, इसका तरीका सुन लीजिए। जैसे ही नमाज का सलाम तमाम हो तो एक आयत की तो परमिशन है जो मैं बता के गया था, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना, इस आयत की परमिशन है बस, बाकी आपको कोई परमिशन नहीं। ये आयत पढ़िए, बाज ने तो कहा ये भी ना पढ़िए। इधर तस्बीह है, इधर सलाम खत्म हुआ, जिस हाल में ना इधर देखिए ना इधर देखिए। ये जो मुसाफे का रिवाज है इसे बाद में डाल रखिए, समझ रहे? जिस हाल में तशहुद पढ़ रहे हैं सलाम, उसी हाल में तस्बीह ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल मिला के उसके 2 अजर हैं। अजर सुन लीजिए पहले, इसकी बाद में बताऊंगा अजर क्या है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहते हैं क़ब्ला अय्यबसिता रिजलैहि गफ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहू, एक रिवायत, औजबल्लाहु लहू अल जन्ना, दूसरी रिवायत। इमाम फरमाते हैं कि अगर आपने सलाम कहा, सलाम पढ़ के तस्बीह ज़हरा आपने पढ़ ली, बिल्कुल क़ब्ला अन युस्निया रिजलैहि, तो तुम अपना पैर नहीं हिलाओगे, इससे पहले पहले अल्लाह जहन्नम को हराम कर देगा, जन्नत को वाजिब कर देगा। सलावात भेज दे मोहम्मद। अभी तक तो आप मेरे नुक्तों पे दाद दे रहे थे, अब देखता हूं मासूमों को कितनी दोगे।
इमामों को। वैसे मैंने समाना में कहा था मासूमों को कम मिलती है, जाकिरों को ज्यादा मिलती है, इमामों को बेचारों को कम मिलती है। लेकिन आप जो हैं बोलिए बेचारा न रहने दीजिएगा। क्या क़ब्ल अन युस्निया रिजले, पैर हटाने से पहले अल्लाह जहन्नम को हराम और जन्नत को वाजिब कर देता। ये इमाम फरमा रहे हैं। उसके बाद सुनिए, अब ये तो बताया छठे ने, पांचवे ने क्या बताया वो सुन लीजिए। वो कहते हैं मा उबिदल्लाहु बिशैइन अफज़ल मिन तस्बीह फातिमा, जितने भी अल्लाह के जिक्र हैं उनमें सबसे बड़ा जिक्र अगर अल्लाह का है तो वो है तस्बीह फातिमा। और दलील क्या है? दलील सुन लीजिए, खुदा की कसम किसी जाकिर की दलील नहीं है, किसी खतीब की दलील नहीं है, किसी मौलवी की दलील नहीं है। इमाम फरमाते हैं लौ कान शैउन अफज़ला मिन लनहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा, अगर इस जिक्र से बड़ा कोई जिक्र होता तो रसूल फातिमा को वो देते। तस्बीह न देते। इसका मतलब है इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है तस्बीह ज़हरा का। ये पांचवे ने बताया। फिर छठे ने बताया हे या अस्क़लु फिल मीज़ान मिन जबल उहुदिन ज़हबन। कहते हैं अगर आपके नामे आमाल में सोना, पत्थर नहीं, सोने का पहाड़, अगर तुम्हारे नामे आमाल में सोने का पहाड़ भी रख दिया जाए, उहुद का पहाड़ सबसे बड़ा था, तो मिसाल दी इमाम ने, अगर उहुद का पहाड़ सोना बना दिया जाए और उस सोने को फिर नामे आमाल में डाला जाए और एक गरीब आदमी ने तस्बीह ज़हरा पढ़ी हो तो वजन किसका ज्यादा होगा? तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। अब सुनिए इसकी अहमियत भी आपको बता दूं क्यों है। देखिए मैं आया, शायद मैंने मिसाल दी थी पहले लेकिन अब भी सुन लीजिए क्योंकि मौजू में है। मैं आया, इसकी इब्तिदा कैसे है? अल्लाह हो, अब बोलिए भाई, अल्लाह हो अकबर, उसके बाद अल्हम्दु, उसके बाद सुभान सुभान। तो इब्तदा कहां से हुई? अल्लाह हो अकबर। इंतहा कहां हुई? सुभान। अगर समझ गए तो माशाल्लाह समझ गए। इब्तदा भी लफ्ज़ अल्लाह से, इंतहा भी लफ्ज़ अल्लाह पर। यानी तस्बीह बताती क्या है आपको? पागल नहीं बनना, तुम आए भी खुदा की तरफ से, तुम्हें जाना भी खुदा की तरफ है। ये तस्बीह। आप कहेंगे पागल से क्या रब्त है? अभी मुझे आप पागल कह देंगे। मैं आया दिल्ली से, कहने लगा किबला कहाँ आए? मैंने कहा भाई पता ही नहीं कहाँ आए। कहाँ से आए? मैंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से आए। तो इसी से कहेंगे ओम से। वो कोई और मौलवी नहीं मिला था भाई, ना तो इसे बंदे को ये पता कहां से आया, ना इस बंदे को पता इसे कहां जाना है। तो पागल वो होता है जिसे ना ये पता हो कहां से आया, जिसे ना ये पता हो कहां जाना है। तस्बीह फातिमा पागल नहीं पढ़ेगा, लेकिन तस्बीह बताती है कहां से आए और कहां जाना है। ये दो रिवायत। तीसरी रिवायत पांचवें इमाम ने फरमाया मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा, जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी। तस्बीह ज़हरा के बाद जरा थोड़ा सा एक जुमला सुन लीजिए। सुम्मा इस्तग़फ़र, फिर कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये कह दिया करिए। तस्बीह पढ़ के 100 दफा फिर कहा करें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ग़फ़िरल्लाहु लहू, अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देगा। अब सुनिए वजद में आके, जिस तरह मैं वजद में आके पढ़ रहा हूँ, हिया मिअतुन बिल लिसान व अल्फुन फिल मीज़ान व तुतरिदु अश-शैतान व युरज़ी व तुरज़ी ar-रहमान। का ये जो तस्बीह है जब जबान से अदा होती है तो 100 दफा, जब मीज़ान में तुलती है तो 1000 दफा। शैतान भाग जाता है, खुदा राजी हो जाता है।
तस्बीह शैतान को भगा देती है। जिस घर में तस्बीह पढ़ी जाए उसमें शैतान नहीं आता है। तो ये जबान से 100 दफा है, मीजान में तुलती है तो 1000 बन जाती है। फिर क्या है, फिर तुम्हारे पहले इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह यमलउल मीजान निस्फल मीजान। जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आधा नाम अमाल भर जाता है। जब कहता है सुभान अल्लाह, पुर हो जाता है। अल्लाह अकबर कहता है तो जहां बैठा है वहां से लेके आसमान तक नूर ही नूर फैल जाता है। समझ रहे? ये 3 चीजें मेरे मौला ने फरमाई, क्या कि ये पूरे नामे आमाल को भर देती है। और जमीन, याद रखिए, अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हारा जिस्म न गले न सड़े, तो रिवायत मौजूद है कि अफजल ये है कि तस्बीह किसी और तस्बीह से न पढ़े। अगर कुछ न हो तो अल्लाह ने ये जो पोरे बनाए हैं 1 2 3 एक एक उंगली में, इनको पढ़े। जहां जहां ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, जब कब्र में अंधेरा हो जाएगा तो अल्लाह इन्हीं से नूर निकालेगा। कब्र में रोशनी कैसे होगी? यहां से निकलेगी जब आप तस्बीह पढ़ेंगे। ये तस्बीह ज़हरा की कुछ हदीसें थी, आप सुनिए इसकी हिस्ट्री क्या है। शहजादी अपने, ए मेरी माँ बहनों जो पर्दे के पीछे बैठी हो, सबक लेके जाओ आज की मजलिस से। शहजादी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। कोई है? मैंने पहले ही दावा कर दिया। जब उस बीबी से बड़ा कोई नहीं है, मगर रिवायत है अपने घर में झाड़ू खुद लगाती थी, खाना खुद पकाती थी, बच्चों के कपड़े खुद धोती थी, पानी भर के खुद लाती थी। अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत न देना, मैं तो मलियरकोटला का नवाब हूँ, नौकर काम करेंगे, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। अम्मा ससुराल में नौकर थोड़ी ही भेजोगे। ये भी आजकल बाप थोड़ा सा दौलत कमाने के बाद घमंडी हो जाता है, मेरी बेटी काम नहीं करेगी, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। अरे जब रसूल की बेटी काम कर सकती है, या तो बता तेरी बेटी बड़ी है या रसूल की बेटी है? अच्छा चलिए, तो बेटी के मसले में तुम बड़े हो या अली? यहूदी के बाग में सुबह ही सुबह बेलचा लेके जा रहे हैं अली पानी देने के लिए। मैंने कहा कि इस्माइल की एड़ियों से अगर जमजम जारी हो जाए तो आप तो उनके भी इमाम हैं, आप क्यों जा रहे हैं? कहा मैं उन जवानों को सबक देना चाहता हूं, अपने शियों को जो 50,000 कमा के अपने को नवाब समझते हैं या अपने बाप की दौलत पर फक्र करते हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। अली ने काम करके बता दिया, काम करना ऐब नहीं है, भीख मांगना ऐब है। सलावात भेज दें मोहम्मद। काम करना है। काम करना है, अब नहीं है। भीख मांगना है तो नवाब हो तो हो, अली से बड़े नवाब नहीं हो। तुम 4 आदमियों को नहीं खिला सकते, अली का बाप पूरे अरब को खिलाता था। फिर रईस बने हो। हम काम नहीं करेंगे तो सबक लीजिए। ज़हरा ने भी काम किया और मेरे मौला ने भी काम किया, और दोनों काम करते थे। तो लड़की को अगर चाहती हो मेरी माँ बहनों ससुराल में इज्जत मिले तो घर में बैठने, अच्छा माँ बाप भी ईमानदारी से बताइए, एक लड़का वो है जो काम करता है, एक लड़का वो है जो रोटियां तोड़ता है। बस
किससे प्यार ज्यादा होगा? 1-2 महीना ही मोहब्बत से खिलाएंगे, वरना जब भी बैठा करेगा, अरे कुछ कर भी लिया कर, अरे कमबख्त, अरे कब तक हम जिंदा रहेंगे, अरे कौन खिलाएगा तुझे? तो इसका मतलब यह है ना करवे आदमी की घर में भी इज्जत नहीं होती। तो लिहाजा अहले बैत का घर देखिए और उन्होंने देखिए क्या क्या किया। तो मौला अली ने कहा, जुमला बड़ा खूबसूरत आया है दिमाग में मौलाना, खुदा के मौलाना साहब बहुत खूबसूरत बात आई है, शायद मिंबर की देन हो। पता क्या है कि अगर तुम्हें काम करते हुए कभी शर्म आने लगे तो ये सोच के कर लेना कि अली ने किया था। तो जो नारा लगाने वाले हैं वो तो करेंगे, वरना फिर नारा मेरे मौला क्या कहेंगे, मेरे नाम का नारा बिला वजह लगा रहा है, तो करेंगे। तो अली भी काम करते थे, ज़हरा भी काम करती थी। अब वो ज्यादा काम था, चूंकि शहजादी अपने घर में काम नहीं करती थी। ये आपको बताऊंगा, मदीने के बाद लोग इतने गरीब थे कि जिनके घर में चक्की नहीं थी, तो जब वो औरतें आटा पीसती थी तो शहजादी उनका भी आटा पिसवाती थी, गरीबों का अपने घर में, वरना उनके बच्चों के लिए कितनी रोजी चाहिए। ये एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह अगर 4-5 मजलिसें होती तो ये चलता इस तरह मौजू, लेकिन गलती मेरी है भाई। तो खैर इनको ना कुछ कहिएगा, अगर कल दूसरा पढ़ेगा इंशाअल्लाह कोई आके तो इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। जो कुछ कहना है मुझे ही कह लीजिएगा। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लेकिन मैं 2 के बराबर अपना काम आज ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें सुनिए, काम ऐब नहीं है। शहजादी बहुत ज्यादा काम करती थी, ज्यादा काम, कुछ खिदमत गुजार आए, कुछ खादिमाएं आई, कुछ खादिम आए रसूल के पास किसी जंग से। मेरे मौला ने कहा, बीबी अगर आप चाहें तो अपनी मदद के लिए, हेल्प के लिए, चूंकि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आप एक अरेंज कर लीजिए, अपने बाबा के पास जाइए और उनसे बात कर लीजिए। कहते हैं अब शौहर ने कहा तो गई, भाई मेरी बात सुनिए तवज्जो से। शौहर ने कहा तो गई, वहां बाप मसरूफ थे किसी गुफ्तगू में किसी से, थोड़ी देर के लिए गई, वापस आ गई। रसूलुल्लाह को पता चला शहजादी आई थी, सारे काम छोड़ के शहजादी के घर आए। ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी फातिमा, मैं फला काम में मसरूफ था, मैंने सुना आप गई थी, क्या वजह है आप गई थी? वजह बताइए कि क्यों गई थी? जियारत के लिए गई थी, मिलने के लिए गई थी, किसी जरूरत के लिए गई थी? बाप पूछ रहा है, बेटी नहीं बोलती। बाप पूछ रहा है, बेटी शर्म से नहीं बोलती। एक इसी में जुमला है, खुदा की कसम, आज तक आपने बड़े अय्याम फातिमा बड़े बड़े खतीबों से सुने होंगे, आप मुझसे सुन लीजिए जरा। आज एक तालिबे इल्म से, एक स्टूडेंट से, बाप पूछ रहा है नहीं बताती, बाप पूछ रहा है नहीं बताती। मेरा मौला बोला ये नहीं गई थी, मैंने भेजा था, थक जाती हैं काम में, ताकि एक नौकरानी का इंतजाम हो जाए। अब जुमला कहना मेरा काम है, इसको आप तर्क करना आपका काम है। अरे मुसलमानों, जो अपने बाप से भी ना मांगे, अरे बाप से तो हर बेटी मांग लेती है, मगर जो बाप से भी ना मांगे, अगर फिदक हक न होता, सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब सुनिए सुनिए, और लगा इसलिए गई थी, कहा ए अली और फातिमा, अगर मैं तुम दोनों को ऐसी चीज न बता दूं कि जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए,
तो क्या मैं ऐसी चीज ना बता दूं? और कहा दुनिया व माफिया, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर हो, ऐसी चीज ना बता दूं? बस शहजादी बोली, कहा अगर ऐसी मिल जाए तो फिर उसको उसमें कोई मसला ही नहीं है। गई थी खाली खादिमा के लिए, अमा बाप हो तो ऐसा हो जो दुनिया भी दे आखिरत भी दे। कहा अली और फातिमा, तुम नमाज के बाद और सोने से पहले, ये तस्बीह की दो जगह है, नमाज के बाद भी है, सोने से पहले भी है। अब मैं बताऊंगा, जिनका इख्तिसाद कमजोर हो, जिनके बीमारियां ज्यादा हो, जिनके प्रॉब्लम्स ज्यादा हो, वो पढ़े तस्बीह ज़हरा को, तिजारत में घाटा हो वो पढ़े तस्बीह को सोने से पहले। ये एक मौका वाली दुआ है। तो सोने से पहले और नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, ये कहा करो। शहजादी कहने लगी रज़ी तो अनिल्लाह व अन रसूल, अल्लाह की बात से भी राजी, रसूल की बात से भी राजी, अल्लाह की बात से भी राजी, रसूल की बात से भी राजी, जो आप दोनों का फैसला बिल्कुल राजी हूँ। उसी वक्त से शहजादी ने और मौला अली ने इस जिक्र को पढ़ना शुरू कर दिया नमाज के बाद, सोने से पहले। जब से शुरू हुआ अब कयामत तक बाकी रहेगा तस्बीह फातिमा के नाम से। अरे तवज्जो जा रहा हूं, तस्बीह फातिमा के नाम से बाकी रहेगा, क्योंकि रसूल ने हदिया दिया था। अब समझ में आया 5वें इमाम की हदीस जो पहले पढ़ी मैंने, अगर इससे अच्छा कोई हदिया होता तो रसूल अपनी बेटी को वो देते। इसका मतलब है इससे अच्छा कोई हदिया नहीं है। एक तो ये रिवायत है, ये रिवायत हमारे अहले सुन्नत के यहाँ भी है और अहले तशय्यो के यहाँ भी है, मगर एक रिवायत वो है जो हमारे यहाँ है और एक आध किताब में है। देखिए मैं चूंकि एक तालिबे इल्म हूं तो उसका काम है आपको सच सच बताना। असले तस्बीह जहां से शुरू हुई वहां ये वाकया है। एक वाकया और भी है कि जहां ये तस्बीह के बारे में बयान किया गया, और जब लोग ज़हरा का रिश्ता मांगने आए और सबने कहा हमें दे दीजिए, हमसे शादी कर दीजिए, हमसे शादी कर दीजिए। अब मेरा शादी का मौजू नहीं है, ये भी एक अशरा अलग है कि हमसे शादी कर दीजिए। रसूल ने फरमाया बेटी उसे दूंगा जिसके दरवाजे पे सितारा उतरे, जिसके दरवाजे पे सितारा उतरेगा उसको बेटी दूंगा। कहते ठीक है। जुमेरात का दिन आया, रात आई जुमे की, पूरा मजमा जाग रहा है, शहजादी बैठी हुई हैं। एक मर्तबा सितारा शहजादी ने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर सहाबा जाग रहे हैं जिस तरह खैबर में जागे थे। ऐसे ही कहो हमारे घर उतर जाए, हमारे घर उतर जाए, हमारे, हम कोई मुफ्ती थोड़ी है। जो हर किसी के घर में उतर जाए, ये अल्लाह का सितारा है, ये आसमान से आया है। अमा बुलंदियों से कोई नीचे नहीं आता। बात बस समझ में, बुलंदियों से कोई नीचे नहीं आता। अगर सितारा किसी और के दर पे जाता तो नीचाई की तरफ आता। सितारा उस दर पे आया कि जो और बुलंद हो गया। सलावत भेज दे मोहम्मद। सवा घंटा मुझे हो गया, आपको पता नहीं चला। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोनिया दी दो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 मरतबा अल्लाह अकबर। सितारे ने सजदा किया। जैसे ही देखा मेरी बीबी ने कि ये तो अली के दरवाजे पे उतरा है, खुश होकर कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह, इधर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, तो सितारा झुका रहा। उसके बाद अब बुलंदी की तरफ दोबारा चला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि सितारे को देखा तो पढ़ा, यानी पहले सितारे ने हरकत की, बाद में शहजादी ने कहा। मगर कुछ मुहक्किक ये हैं कि शहजादी सितारे की मोहताज नहीं है, सितारा बीबी की तस्बीह का मोहताज है। पहले अल्लाह अकबर कह के उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह कह के झुकाया, सुभान अल्लाह कह के बुलंद कर दिया। ये भी रिवायत है, ये भी रिवायत है। तो रिवायत कोई भी मानिए, हो सकता है किस्सा दोनों का हो। तो ये जिक्र इलाही है। उसके बाद शहजादी ने एक धागा लिया, अब हिस्ट्री है पूरी, एक धागा लिया और धागा लेने के बाद उसमें गिरेह लगाई, 100 गिरेह। अब शहजादी को जरूरत नहीं है गिरोह की, ये हमें जरूरत है भूलने वालों को। कयामत तक ले जाना है ना तस्बीह को। तो नजर देखे मेरी बीवी की, लगाई। अब काफी अरसे तक तो वो गिरोह की तस्बीह चली जिसमें गिरे लगे थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा काम किया मेरी बीवी ने, वो सुनिए क्या। खुदा की कसम सारे काम बड़े, मगर तस्बीह के हवाले से जो काम किया ना, जो जिक्र इलाही को हमेशा तक के लिए हयात दे दी, वो क्या किया। जनाब हमजा शहीद हो गए, शहजादी जनाब हमजा की कब्र पे गई, कब्र की मिट्टी ली, मिट्टी से तस्बीह बनाई। हमजा की कब्र की मिट्टी लेके तस्बीह बनाई। शहजादी ये क्या कर रही हो। कहा तस्बीह में शहीद का खून शामिल कर रही हूं। अरे खुदा की कसम, मेराज है मेराज का, शहीद को जोड़ रही हूं जिक्र इलाही से, ताकि शहीद का तज़किरा कभी खत्म ना होने पाए। अब सुनिए, जब तक हमजा सबसे बड़े शहीद रहे तब तक तस्बीह चली जनाबे हमजा की कब्र की। जब हुसैन आ गए, बस अभी बाकी है वो इंशाअल्लाह फिर कभी। जब हुसैन आ गए तो अब तस्बीह इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन की। अजीजो, आज शब शहादत है, ज़हरा एक दिन की मेहमान है। बस मैं रोने को आपसे नहीं कहूंगा, आज हर मजलिस में कहता हूं, इसमें नहीं कहूंगा, मगर इतना सुन लीजिए, आज ज़हरा के घर में वावेला है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, और माँ भी ऐसी माँ के जिसे मरसिया पढ़ना पड़े। सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, बाबा वो मसाइब पढ़े, अगर दिनों पर पड़ जाते रात में तब्दील हो जाते। कैसे मसाइब पढ़े थे शहजादी पर। बस मैं एक वाकया, चूंकि शहादत वो पढ़ेंगे जो कल मजलिस पढ़ेंगे, बस एक वाकया। शाम में जनाबे बिलाल ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखी क्या? ख्वाब देखा कि जुल्फे रसूल बिखरी हुई हैं, और एक जुमला कहा, बिलाल तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। बिलाल, सबने तो मेरी फातिमा को छोड़ दिया, तुमने भी छोड़ दिया। बिलाल, तुम्हें मेरे हसन हुसैन बहुत ज्यादा याद करते हैं। तो पता क्या कहा, या रसूल अल्लाह,
जिस दरवाजे पे आपको झुकते देखा था, बक़यामत है जुमले में, उसी दरवाजे को शहजादी पे गिरते देखा। मुझसे शाम रहा नहीं गया। कहा बिलाल तुझे मेरी फातिमा बहुत ज्यादा याद करती है, तुझे मेरे हसन हुसैन बहुत ज्यादा याद करते हैं। सामान सफर बांधा, मदीने की तरफ चला। मदीने वालों को मालूम हो गया बिलाल आ रहे हैं, बिलाल आ रहे हैं। शोरे गिरिया बुलंद हो गया। तमाम सहाबा आ गए, सहाबा की औलादें आ गई, अज़वाज आ गई, पूरी दुनिया आ रही है। बिलाल आ गया, बिलाल आ गया, बिलाल हमारे घर चल, बिलाल हमारे घर चल। बिलाल कहता किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा, मुझे तो शहजादी के दरवाजे पे जाना है। बिलाल पहुंचा दरवाजे फातिमा पर, वही जुमला जो बाप ने ख्वाब में कहा था, वही जुमला कहा बिलाल सबने तो छोड़ा था, तुमने भी छोड़ दिया बिलाल। बिलाल तुमसे ऐसी उम्मीद न थी, उज़्र बताया। कहने लगी शहजादी ए बिलाल मुझे मेरे बाबा का जमाना याद आ, एक दफा अजान कह दे। उसने कहता मैंने कसम खाई है कि मैं रसूल के बाद किसी के लिए अजान नहीं कहूंगा। जहरा आगे बढ़ी, बिलाल तुझे मेरे हक की कसम अजान कहनी पड़ेगी। बिलाल गुलदस्ते अजान पे पहुंचा, अल्लाह अकबर। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, मेरी शहजादी ने कहा इस वक्त मेरा बाबा मेरे घर आ जाता था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस वक्त मेरा बाबा मस्जिद में जाता था। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहरा ने चीख मारी। किसी ने कहा बिलाल अजान को रोक दे। जहरा को गश आ गया, हाय बच्चे आगे बढ़े, बिलाल अजान को रोक दे। माँ को गश आ गया, मैंने हाथों को जोड़ा, बीबी अरे खाली बाप का नाम सुना तो आपको गश आ गया। करबला का मैदान, सकीना खंजर चल रहा। सुनिया दियो बस, सकीना के और जहरा के हालात बड़े मिलते जुलते हैं। ना ऐसी दादी किसी ने देखी, सुनते रहिए बस, एक मिनट का मसाइब है। ना दादी देखी, ना पोती देखी। पोती कैसी, ना पोती को रोने दिया गया, ना दादी को रोने दिया गया। पोती को भी रोका गया, दादी को भी रोका गया, सकीना को भी रोने ना दिया, जहरा को भी रोने ना दिया। सुनिए दूसरा जुमला, ये भी बड़ी मजलूमा, वो भी बड़ी मजलूमा। इसके दामन में आग लगी, उसके दरवाजे में आग लगी। और अब संभालिए, इसकी पसलियां भी टूटी। इसकी पसलियां भी टूटी, उसकी पसलियां भी टूटी। जब उसे गुस्ल दिया जाने लगा, गस्साला ज़ैनब के करीब आई। ज़ैनब बच्ची को क्या मरज था? कहा क्यों? कहा जब मैंने कपड़ा हटाया पसलियों से चिपक गया। ज़ैनब ने कहा बीबी ये बच्ची यतीम थी, ऊंट की नंगी पुश्त पर सकीना को बांधा गया। इधर भी गुस्ल देते चीखे, इधर अली ने गुस्ल दिया। अली चीखने लगे। उसका जनाजा भी अंधेरे में उठा, इसका जनाजा भी अंधेरे में उठा। वहां भी मजमा नहीं था, यहां भी मजमा नहीं था। यहां सज्जाद मुश्किल में आए, वहां अली मुश्किल में आए। औरतें जनाजा नहीं उठाती, सज्जाद कैसे उठाए? हाथों में हथकड़ियां, अपने हाथों को ऐसे नीचे किया। ज़ैनब ने हल्का सा इशारा किया, सकीना को लेके चले। अब कब्र में कैसे उतारे? कोई मर्द नहीं है।
कब्र में कैसे उतारे कोई मर्द नहीं है। सकीना का जनाजा लिया, हुसैन के 2 हाथ निकले, ला मेरी अमानत मुझे दे दे। यहां जहरा का जनाजा, ना महरम हाथ न लगा सके। हसन हुसैन इतने छोटे, जहरा का जनाजा अली के हाथों पर, दफनाए तो कैसे, सहाबा हाथ नहीं लगा सकते, हसन हुसैन कब्र में उतर नहीं सकते। ऐसे जनाजा किया, रसूल के हाथ निकले। बस आखिरी जुमला, 1 मिनट, बस 1 मिनट। अजीजों बहुत रोए, अल्लाह आपके रोने को सलामत रखे। बीबी तुम्हारे पुरसे को सलामत रखे, बीबी तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ज़ैनब के साथ आपने गिरिया किया, हुसैन की माँ का पुरसा दिया। सुनिए अली किस बात पे तड़पे, जब कहा लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो, मेरे मौला ने सर पीट लिया। या रसूल अल्लाह, अमानत का कानून है, जैसी दो ऐसी वापस करो। या रसूल अल्लाह, इसकी फसलियां टूट गई है, अरे मुझे माफ कर देना या रसूल अल्लाह। अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखिए, यहीं बैठे बैठे अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखिए। किबला रुख होके खड़े होके, किबला रुख होके खड़े होके अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रख के अपने इमाम ज़माना को पुरसा देने के लिए सब मिल के जितनी जिसमें ताकत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकाल हुज्जत इब्ने हसन सलावत। सलावतुहु अलैहि व अला आबाद फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले साआ वलियां व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा। मातम